Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were discussing the chapter that was chapter number 7, directing. And the topic where we were discussing that was leadership style. Leadership style. लीडरशिप स्टाइल में आपने जो कल डिस्कस किया था उसमें आपने जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में सेकंड है जो आपके पास में जो आती है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मीनिंग है यहाँ पर क्या है ये हम अभी जो है डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने आपका जो शायद उसमें आपका ऑटोक्रेटिक में एडवांटेज किए थे और डिसएडवांटेज भी एडवांटेज के डिसएडवांटेज नहीं किए थे। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मीन्स द लीडरशिप इज टोटली बेस्ड ऑन द बॉस सेंट्रलाइज्ड, कि टोटली बॉस के ऊपर सेंट्रलाइज होती है आपकी पूरी की पूरी ये लीडरशिप। मीन्स द व्हाट द बॉस वांट्स एवरीबॉडी हैज टू डू इट एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, nobody has right to raise the finger on the decision of the boss. It means it is totally on the based of the boss centered system. तो ये आपका होता है जिस प्रकार से कि आपका एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर तो वो सारा का सारा खुद ही ऑटोक्रेटिक लीडर था। जर्मनी के अंदर जितनी बातें उसी के चलती थी। इसी प्रकार से पाकिस्तान में आपने पीछे देखा कि वहाँ पर जो जनरल थे मुशर्रफ वही जो है पूरे लीडर थे, उनके असेंबली और दूसरी चीज़ें तो केवल नाम मात्र थी, सारा उन्हीं का चलता था। तो ये आपकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आपकी कहलाती है। अब इसमें मैंने आपको जो है वो इसके एडवांटेज बता दिए थे, कौन कौन से थे। वो आपका था क्विक डिसीजन, यानी आपका क्विक डिसीजन ईजिली हो जाता है कि ओनली बॉस हैज़ टू टेक द डिसीजन। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू बॉस, मीन्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फॉर द बॉस आल्सो because he is all in all, what he want he will do. Third was less competent is required at lower level, means less competent employees are required. ऐसे एम्प्लॉय उनको चाहिए जो सिर्फ यस सर बोलना चाहते हों, जानते हों, बाकी कुछ उनकी ज़्यादा समझ में ना आता हो, अनस्किल्ड टाइप के लोगों के ऊपर चलता है। मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, जब ज़्यादा स्पीड की जरूरत है तो वहाँ पर है जो आपका इस प्रकार का जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो कामयाब होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यस्टरडे अबाउट द मिलिट्री सिस्टम। तो एक मिलिट्री सिस्टम में जो आपकी होती है वो आपकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, यानी उनसे जनरल है दैट इज बॉस और वो सब कुछ वही करता है। इसके डिसएडवांटेज कौन से थे? तो डिसएडवांटेजेस हैं disadvantages of autocratic leadership. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप डिसएडवांटेज कौन से हैं? पहला, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल ऑफ लोअर लेवल एम्प्लॉइज। ये आपका जो है लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, लीड्स टू frustration and lower the morale of lower employees, means it will lead to the frustration. frustration होता है एक प्रकार खुंदक बोल दें या यूँ कहें कि वो निराश रहता है, कहने का मतलब ये he is not happy। तो आपका यहाँ पर कहते हैं leads to frustration and lower the morale of lower level employees, मीन्स उनको फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही, साथ ही उनका मोरल भी डाउन रहेगा क्योंकि दे कांट गिव एनी सजेशन, they have to obey the orders only. That order may be right or that may be wrong. There may be loss to the employees or there may be profit to the employees. Nothing is considered. It means their morale will be also lower for the lower level employees. Means higher level है उसके पास तो सभी powers हैं ही, lower level employees के जो उनका morale down हो जाता है। Next कहता है कि initiative level of subordinate get downs. Second is initiative level. Initiative level
of employees goes down. Means there will be no initiative in the employees. It means the employees will not take initiative, any type of initiative. Their level will goes down. क्योंकि जब उनकी किसी की सुनी नहीं जाती कोई बात को, when only the higher officer ordered and they have to obey them, and nobody can raise the finger on his decision. It means nobody will take the initiative. Initiative कब लेता कोई आदमी? When any suggestion given by the lower level employee to the higher level and they are accepted, then any person take the initiative. But when no such type of the suggestion is invited, then the initiative level will goes down. And third is potential and creativity. Potential and creativity. Potential and creativity of subordinate not utilized. Not utilized means the creativity and potential. If a person who is of creative type, if a person who is employed having good potential, but it is not utilized, only the order of the autocratic leader is the all and all. Means no creativity, not potential is compared there. It means all these things are useless. No development of subordinate take place. No development of subordinate take place. Means there will be no development of subordinate. So development कब होता है? कि when he is given of power of decision making, when he is given authority, then development is possible. And in autocratic leadership, no power is given, no decision making power is there, no authority is there. It means there will be no development of a subordinate. Subordinate का कोई भी यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा. तो ये आपके जो है चीज़ें थी कि जो आपकी यहाँ पर डिसएडवांटेज हैं. और सूटेबल कहाँ पर है? ये सूटेबिलिटी कहाँ रहेगी? सूटेबिलिटी में नंबर 1, सबॉर्डिनेट आर अनएजुकेटेड अनस्किल्ड. व्हेन सबॉर्डिनेट आर when subordinates are uneducated and unskilled. जब आपके सबॉर्डिनेट जो हैं वो अनएजुकेटेड है और आपके अनस्किल्ड हैं, मीन्स दे आर इलिटरेट पर्सन्स, और वही लोग जो हैं वो यहाँ पर अगर हैं तो उनको कोई नॉलेज भी नहीं देने की जरूरत नहीं है, बस उनको ऑर्डर देते हैं, बस वो काम करते रहते हैं. ठीक है. कंपनी फॉलो फियर एंड पुनिशमेंट टेक्नोलॉजी टेक्निक. सेकंड, इफ कंपनी फॉलो फियर एंड पुनिशमेंट टेक्निक, कि आपका अगर कंपनी जो है फियर और पुनिशमेंट टेक्निक अपनाती मोटिवेशन के लिए, वहाँ पर कामयाब है. जस्ट लाइक इन मिलिट्री में आपके जवानों को जो इस बात का डर होता है कि उसमें उन लोगों को पुनिशमेंट मिलेगी, तो ये वहाँ पर भी कामयाब है. और जहाँ पर कहता है कि थर्ड है लीडर प्रीफर टू बी डोमिनेटेड इन डिसीजन मेकिंग. जहाँ पर लीडर प्रीफर है, लीडर प्रीफर्ड to be decision making domination. जहाँ पर जो है आपका लीडर जो है वो डिसीजन मेकिंग डोमिनेशन ज़्यादा जिनको जरूरत है, वहाँ पर ये कामयाब है. यानी आपके 3 जगह पर आपकी कामयाब है
कि when subordinate are unskilled, uneducated, means they are illiterate. They have no knowledge. Third, second, if company follow the fear and punishment technique, तो वहाँ पर भी कामयाब है. थर्ड है कि जहाँ पर आपका जो लीडर है उसी की डिसीजन मेकिंग में प्रेफरेंस दी जाती है, तो वहाँ पर भी आपका ये कामयाब है. इसके एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि वो आपका एडोल्फ हिटलर है. एडोल्फ हिटलर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो जर्मनी के जो सर्वा थे सैनिक कमांडर भी थे और जर्मनी के राष्ट्रपति भी अपने आप को घोषित कर दिया था, तो वो एक एग्जाम्पल इसका इस प्रकार की ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का है. इंडिया में जो है जितने हमारे पहले के मुस्लिम राजा जितने हुए या जितने भी राजा हुए, मुस्लिम तो नहीं कहूँगा मैं, जितने भी राजा हुए सारे इसी प्रकार के ऑटोक्रेटिक लीडर ही माने जाते थे. ठीक है, तो ये हम बिजनेस की बात से थोड़े बाहर चले गए, यहाँ लेकिन बिजनेस की बात नहीं है. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडरशिप. डेमोक्रेटिक लीडरशिप मीन्स आपके लोकतांत्रिक का मतलब ये हुआ कि वेयर द सजेशंस and their consultancy is invited, means the decision is taken by the leader with the help of their subordinate. अकेला वो डिसीजन नहीं लेता है. तो ये आपका ग्रुप सेंटर्ड पर्सन होते हैं, यानी आपका पूरे ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है. वहाँ पर तो था सिर्फ आपका बॉस सेंटर्ड, यहाँ पर आपका पूरा ग्रुप सेंटर्ड है. ठीक है, तो अब आपके इसके जो एडवांटेज कौन कौन से हैं, तो एडवांटेज देखिए. एडवांटेजेज वहाँ पर है जहाँ पर कहता है कि इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय. इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय. जहाँ पर आपका कंपनी का या आपके बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय अगर प्रीफर है कि वी वांट जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर एम्प्लॉय, वी वांट हाई मोरल ऑफ आवर एम्प्लॉय, देयर दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम इज सक्सेसफुल. मीन्स आपका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपके जो जॉब सेटिस्फेक्शन है और जो एम्प्लॉय का मोरल है वो काफ़ी हाई रहता है. पहला फ़ायदा तो ये. दूसरा, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग. फर्स्ट, सेकंड, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स. कि आपका सेकंड जो है इसका फ़ायदा ये है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज इन एवरी डिसीजन दे आर इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ द डिसीजन व्हेन लीडर टेक he consult all the concerned persons, and by this way their decision making quality improves. Third, develop positive attitude and reduces labor turnover. लेबर टर्नओवर का मतलब होता है, टर्नओवर अकाउंट की भाषा में तो सेल को बोलते हैं, पर यहाँ पर हमारे लैंग्वेज में टर्नओवर का मतलब होता है छोड़ के चला जाना. ठीक है, कि डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आपका जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है. एंड रेड्यूस लेबर टर्नओवर, और आपकी लेबर जो है वो छोड़ के नहीं जाएगी, इन लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते हैं. तो ये आपका जो है सेकंड यहाँ पर इसका एडवांटेज है. फोर्थ है क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव्स. क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव्स. आपका क्वालिटी डिसीजन जब वो इम्प्रूव होगा, because when a single person take the decision there may be some mistake, but when a number of people collectively take the decision then that decision will be always right. उसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, और क्योंकि हर आदमी अपने एंगल से सोचेगा, उसके बारे में विचार करेगा. तो यहाँ पर आपका जो
क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो है वो इम्प्रूव होगा। एंड नेक्स्ट इज लीडर मल्टीप्लाई हिज एबिलिटी, लीडर मल्टीप्लाई his ability, multiply his ability through the contribution of his followers। कि आपका जो लीडर की एबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। A person has one type of the ability or two type of the ability, but when there is 40, 50 or 60 persons, naturally there will be many type of the ability. It means when the democratic leader take any decision, naturally all the ideas of the subordinate will also include in him. It means that will multiply the ability, वो उसकी ability को कई गुना कर देंगे, क्योंकि they people take the decision collectively, but it is assumed that the decision is taken by the leader only. It means his ability will multiply by many। तो ये आपके इसके फायदे आपके हो गए हैं। तो ये आपके मैंने बताए थे कि आपके डेमोक्रेटिक लीडरशिप वो क्या है, उसके एडवांटेज आपके कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट अब हम इसके करते हैं दैट इज़ डिसएडवांटेजेस। आपके डिसएडवांटेजेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हम डिस्कस अभी करते हैं। ठीक है। हाँ जी, डिसएडवांटेजेस। तो आपके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिजल्ट में डिले डिसीजन। फर्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग, it is time consuming and result in delay and results in delay decision making। कि आपकी सबसे पहले तो कमी ये है कि आपका यहाँ पर जो है टाइम कंज्यूमिंग है। इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ओनली वन पर्सन हैज टू टेक द डिसीजन, बट इन the democratic leadership collective decision is taken। It means it will consume the time, means you will call the meeting, you will make the discussion, and then there may be a concrete idea or not, that may be postponed also। It means decision making will be delayed। This is the result। Next is may not yield positive result, may not positive result, may not positive result if subordinates are not willing to contact boss। कि अगर कई बार ऐसा भी होता है कि इन द डेमोक्रेटिक लीडरशिप वी एवर हैव टू टेक द कलेक्टिव डिसीजन, मीन्स द बॉस विल कॉल टू द सबऑर्डिनेट फॉर डिसीजन मेकिंग और देयर कंसल्टेशन, बट समटाइम इट हैपन्स दैट पॉजिटिव रिजल्ट मे नॉट कम बिकॉज मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज मे नॉट वांट टू कॉन्टैक्ट टू द बॉस। उनके आपस में मनमुटाव हो सकते हैं, दे मे नॉट कॉन्टैक्ट टू द their leader, and that will not be a positive result, there may be a negative result, because lastly the leader has to take a decision himself। Third is leader may avoid from responsibility, leader may avoid from responsibility। Sometimes it happens that the leader avoid from the responsibility because he will say that we all has taken the collective decision, that was not my responsibility। It means he can escape from the last responsibility। And next is
कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट में कंसिडर, लास्ट है कंसल्टेशन, कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट, कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट may consider incompetency ऑफ अ लीडर। कि आपका जो है कई बार ऐसा ही समझा जाता है कि व्हेन द बॉस टेक द कंसल्टेशन फ्रॉम द सबॉर्डिनेट, मैनी सबॉर्डिनेट हैज सम इल्यूजन दैट आवर boss is not competent and therefore he is asking to me again and again। तो उन लोगों के गलतफहमी हो जाती है कि जो है वो बार बार जो मेरे से ये पूछते हैं, तो ये भी एक इसकी कमी है। अब जैसे ना कि एक बार जो है वो एक लड़की ने कहा कि ऐसे कि मेरे दादा जो रोड क्रॉस करते हैं ना उनको बड़ा डर लगता है। बोला क्यों? मतलब जब मेरे दादा रोड क्रॉस करते हैं तो मेरी उंगली पकड़ लेते हैं। तो लड़की को तो ये डर लगता है, ये लगता है कि शायद दादा को डर लगता है, जबकि उसको ये पता नहीं कि दादा तेरे को जो है रोड क्रॉस करवाने के लिए और तुम्हारी उंगली पकड़ते हैं, कि दादा जब भी रोड क्रॉस करते हैं ना तो हमेशा मेरी उंगली पकड़ते हैं, तो शायद दादा को डर लगता है। ठीक है, सूटेबिलिटी कहाँ पर होगी इसकी, या डेमोक्रेटिक की सूटेबिलिटी किन किन जगह पे कामयाब है? तो पहला आपका है गोल ऑफ कंपनी इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। goal of company is to increase job satisfaction। आपकी कंपनी का अगर मेन मोटो जो है वो एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन है, तो आपका यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा कामयाब है। लीडर वांट टू शेयर द डिसीजन मेकिंग विद सबॉर्डिनेट। अगर आपका जो लीडर है, लीडर वांट टू शेयर हिज डिसीजन विद सबॉर्डिनेट, कि अगर लीडर जो है वो आपका डिसीजन जो वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ में बांटना चाहता है, तो यहाँ पर भी ये कामयाब है। और थर्ड एंड लास्ट, व्हेन सबॉर्डिनेट हैव एक्सेप्टेड द ऑर्गेनाइजेशन द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, when subordinate has accepted the goal of organization। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया हो कि हम कंप्लीटली हम अपने आप पूरा करेंगे, तो यहाँ पर ये कामयाब है कि वहाँ पर लीडर अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये आपका कामयाब रहेगा। ठीक है जी। अभी जो है इसमें जो एग्जांपल है वो नारायण मूर्ति का है इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस कंपनी को नारायण मूर्ति ने कितना जल्दी जो है कामयाब कर दिया था, तो ये उसी डेमोक्रेटिक लीडरशिप का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है जी। आपके मैडम जो है वो आ चुके हैं, तो अभी हम क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी। तो अभी जब मैं अपनी तरफ फ़ोन को कर लूँगा, किसी को प्रॉब्लम है तो ही और शी कैन आस्क फ्रॉम मी। हाँ जी, मैं 1 मिनट आपकी